गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा पढ़ेंगे। आज मैं फिर से आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। ओके स्टूडेंट, आप फिगर देख के समझेंगे कि भाषा को हम कैसे समझते हैं और कैसे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को देखिए और समझिए। बच्चों, पहले चित्र में अंपायर उंगली उठाकर आउट होने का संकेत कर रहा है। दूसरे चित्र में अध्यापक इशारा करके बच्चों को शांत होने के लिए कह रहा है। इस प्रकार देख सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं, अतः एक दूसरे के विचारों को समझने के साधन को हम भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो भाषा किसे कहते हैं? जिस चीज़ को हम देखकर और सुनकर समझते हैं, संकेत से हो या बोल के हो, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के प्रकार दो तरह के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हाँ, तो जब हम बोलकर अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। ओके स्टूडेंट, जब हम बोलकर अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब दूसरे उससे सुनकर समझते हैं। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसे बोला जाए वह मौखिक भाषा कहलाता है। इस तरह से जो हम बोलकर बताते हैं वह क्या हो गया? मेरा मौखिक भाषा हो गया। ओके स्टूडेंट, आपने समझा कि हम जो बोलते हैं, भाषा का वह रूप जिसे हम बोलते हैं वह मौखिक भाषा कहलाता है। ओके स्टूडेंट, जब हम अपने विचारों या अपनी बात को लिख कर दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसे लिखा जाए और लिखित भाषा कहलाता है ना। तो आप मौखिक समझे कि जो हम बोलते हैं तो वह मौखिक भाषा हो गया, और जो हम लिख करके दूसरे को बताते हैं, लिख करके दूसरों को देते हैं और वह पढ़ कर समझता है, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। क्वेश्चन, तो भाषा का वह रूप जिसे लिखा जाए वह मौखिक भाषा कहलाता है। तो आपने समझा कि भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा कितने प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा क्या होता है और लिखित भाषा क्या होता है ना। तो आपने भाषा पढ़ा था, एक दूसरे के विचारों को समझने के साधन को भाषा कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्या संकेत कर रहे हैं, इसको समझना ही हमारे लिए भाषा कहलाता है। और भाषा जो है दो प्रकार का होता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक जो हम बोल करके दूसरे को बताते हैं, हाँ, वो मेरा मौखिक भाषा हो गया, और हम लिख करके दूसरों को देते हैं और वह उस चीज़ को पढ़ के समझता है, वह हो गया मेरा लिखित भाषा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने आज मौखिक भाषा और लिखित भाषा दोनों पढ़ा और दोनों की परिभाषा पढ़ी। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर जो है पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इसके परिभाषा को याद करेंगे। ओके स्टूडेंट।